हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के लिए पहली सूची उम्मीदवारों की जारी करने के साथ ही वहां बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूटना प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं में इस नए सूची के प्रकाशन के बाद नाराजगी साफ देखी जा रही है। खास करके कैबिनेट मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला ने भी अपना इस्तीफा देकर इसके अपना विरोध जाहिर कर दिया है। गौरतलब है कि उन्हें रानिया से चुनाव का टिकट नहीं दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस कारण वे विरोध कर रहे हैं। और कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली सूची जारी करने के बाद से लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वह किसी भी स्थिति में रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि रोड शो के माध्यम से मैं अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा, भले ही किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूं या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरूं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा। बुधवार को बीजेपी ने हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसमें 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दी गई। पार्टी ने 8 महिलाओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को बादली और अनिल विज को अम्बाला कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। बंसीलाल की पोती और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से बीजेपी ने टिकट दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से किरण चौधरी ने लगातार चौथी बार जीत की थी। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह बदली और संजय कबलाना क्रमशः टोहाना और बेरी से चुनाव मैदान में नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह भी अटेली से चुनाव लड़ेगी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को नारनौद से मैदान में उतारा गया है। अब यह जो असंतोष भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पनप रही है, वह इसे किस हद तक प्रभावित करेगा या फिर बीजेपी नेतृत्व इसे संभाल लेगा, यह तो वक्त ही बताएगा।